मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स जैसे ड्रायर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ये सारे कंपोनेंट्स इस साइकिल के अंदर लगे हुए होते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं इन पर भी। जो ड्रायर होता है वो बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो प्रेशर को घटाने के लिए लगाया जाता है। इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेट करने के लिए। और हाँ, ये जो प्रेशर हमने घटाया ये भी रेफ्रिजरेंट का ही था। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह घटाने बढ़ाने के लिए सारे जो हैं कंपोनेंट्स में लगे होते हैं। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है। ठीक है, तो इसमें ये सब होता है। अब हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल होता कैसे है। क्या होता है कि ना, जो रेफ्रिजरेंट है वो सबसे पहले जाता है इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में गया तो इवेपोरेटर क्या करता है? उसको इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट करेगा तो वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा रेफ्रिजरेंट। अब जब वो इवेपोरेटर से बाहर निकलता है तो जो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा वो वार्म वेपराइज्ड फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, वहाँ से वो जाता है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में दो वाल्व होते हैं, सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। और इसके अंदर एक पिस्टन लगी होती है जो टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर मूव करती है और बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर मूव करती है। ठीक है, अब जो हमारा वेपराइज्ड वार्म जो था रेफ्रिजरेंट सक्शन वाल्व से जाता है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर गया तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पिस्टन है वो टॉप से बॉटम जाएगी। जैसे टॉप से बॉटम वो गई तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपैंड होता है, उसको जगह मिल जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही वो बॉटम से टॉप पे जाती है तो जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर उसको ठंडा कर देता है, कंडेंस कर देता है। अब जब वो कंडेंसर से बाहर निकलता है रेफ्रिजरेंट तो जो उसका प्रेशर होता है वो हाई होता है बट टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। फिर उसके बाद वो जाता है ड्रायर के अंदर। ड्रायर क्या करता है? उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर कंटेंट जो भी होता है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है। फिर उसके बाद वो गया एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। रेफ्रिजरेंट गया एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। तो जैसे ही वो गया, जाने से पहले वो जो होता है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का होता है रेफ्रिजरेंट। अब जब वो निकलता है एक्सपेंशन वाल्व से तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है, दोनों ही कम होता है। फिर वो वापस से इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर से इवेपोराइज्ड होता है। फिर उसके बाद वापस कंप्रेसर से जाता है, कंप्रेस्ड हो गया, फिर कंडेंसर में जाता है, फिर कंडेंस्ड होता है। उसके बाद ड्रायर में जाके ड्राई होता है, फिर एक्सपेंशन। ये साइकिल चलती रहती है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया तो करेंगे मेहनत। ठीक है, ओके।